आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग प्रभु में आनंदित और मगन होंगे, क्योंकि उसका वचन बतलाता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। ठीक है, और एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आ गए हैं परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम को लेकर के। और जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पिछले दिनों में हम लोग एक और नई सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट किए हैं, और उस सीरीज़ का नाम है हम परमेश्वर को कैसे जानें। हालेलुया, हाउ टू नो योर गॉड। हालेलुया, हम परमेश्वर को कैसे जानें। और उस सीरीज़ में हमने काफ़ी बातों को अध्ययन कर चुके हैं, और जैसे कि परमेश्वर कौन है, क्या हम परमेश्वर के विषय में जान सकते हैं, और बाइबल हमें परमेश्वर के विषय में क्या सिखलाती है। ठीक है, इन सारी बातों को हम लोगों ने परमेश्वर के पिछले 2 दिन जो स्टडी में हम लोगों ने देखे थे। और कल जो हम लोगों ने देखा था वो था कि हम परमेश्वर की जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैसे परमेश्वर को जान सकते हैं। उसमें से हम लोगों ने देखा था कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे जान सकते हैं। और आज हम लोग जो देखने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि हम एक और माध्यम से हम प्रभु को जान सकते हैं, और उसके वो माध्यम है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसके जो दिए हुए जो दान है, जो गिफ्ट है होली स्पिरिट के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। हालेलुया। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है, पिछले 2 सीरीज़ को अगर आप लोगों ने मिस किया है, तो आप हमारे यूट्यूब जो पेज पर आप जाएं और उस वीडियो को आप फिर से देखें, ताकि आप जो सीरीज आप लोगों ने मिस कर चुके हैं उसको देख करके परमेश्वर के सामर्थ्य और परमेश्वर का अगुवाई को आप प्राप्त करें, परमेश्वर के आशीष को आप लोग प्राप्त करें। तो आइए हम लोग अपने आँखों को बंद करेंगे, और आज का जो पार्ट है, आज का जो सीरीज जो है स्टेप है हम लोग देखेंगे, और वो स्टेप का नाम है, ठीक है, परमेश्वर को उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसके पवित्र आत्मा गिफ्ट पवित्र आत्मा के द्वारा उसे जान सकते हैं। आइए हम लोग अपने आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बोलेंगे प्रभु आप हमारी इसमें मदद करें, आप हमें सहायता करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं आपके वचनों को लेकर के। प्रभु, जब हम आपके पास आते हैं प्रभु, तो आप हमसे बातचीत करते हैं, और हम आप इच्छा रखते हैं कि हम आपको और जानें और भी आपके वचनों से पढ़ें और समझें। प्रभु आज जो सीरीज हम लोगों ने लेके आए प्रभु जी, आज का जो पद है, आज का जो टॉपिक है प्रभु जी, हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और आपके जो सहायक हमारा है, और आपके जो दिया हुआ गिफ्ट है हमारे बीच में, पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसे जान सकते हैं। प्रभु, हम आपके विषय में प्रभु आपकी उपस्थिति में जानने के लिए आए हैं। प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, मदद करें, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक भी है कि हम आपकी सहायता से, हम आपकी पुत्र प्रभु यीशु मसीह की सहायता से हम आपको जान सकते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से आपको जान सकते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा हमें अपने बुद्धि और ज्ञान से भरें, हमें हर एक आत्मिक ज्ञानों को खोले प्रभु, आत्मिक इंद्रियों को खोले प्रभु, ताकि हम आपको और भी डीपली और भी आपको गहराई के साथ आपको जानने पाएँ। खुदावन प्रार्थना करते हैं आज की सुबह के समय में हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम जहाँ सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु आप कहाँ तो सकते हैं, उनके जीवन में कार्य करें, उनके आत्मिक हृदय को खोलें, और ये वचन उनके लिए एक आशीष का कार्य हो जाए। प्रभु आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं उन सारी बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करें। साहब आदमी जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज की जो सीरीज को, आज के इस टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम परमेश्वर के जो जान सकते हैं उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसके दिए हुए गिफ्ट पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसे जान सकते हैं। हमारे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, उसका 1 से लेकर के 9 आयत को हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें हम सारी बातों का आंसर हम लोग पाते हैं जब हम परमेश्वर के विषय में जानने की कोशिश हम करते हैं, क्योंकि हाँ वो माध्यम है जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में
सीखने के लिए आते हैं कि हम उसे जानना है, और इन सारी बातों को हम समझने के लिए इस आयत को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें इस आयत को पढ़ने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर क्या आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊँगा, और कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिर फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यदि यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ रहा और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं जो बहुत अच्छा जो परमेश्वर ने हमें इस वक्त को दिया है। यहाँ पर परमेश्वर मसीह बोलते हैं कि जो मुझे देखा है वो पिता को देखा है। हालेलुया। ये नहीं यानी कहने का मतलब है, अगर हम प्रभु को हम देखते हैं तो हम पिता को अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं। अगर हम पिता को हम देखते हैं तो प्रभु को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल जो हमारे लिए जो सवाल का उत्तर मिल जाता है कि हम परमेश्वर को जान सकते हैं, हाँ, उसके प्रिय पुत्र परमेश्वर मसीह के द्वारा। हालेलुया। यहाँ पर हम जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो 6 आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ठीक है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु के पास हम लोग आते हैं तो प्रभु मसीह ही वो साधन है, वो रास्ता है जिसके द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। अगर आपके हमारे हृदय में ये इच्छा रहता है कि हम उसकी उपस्थिति में आएँ, उसको जानें, उसके अनुसार से चले, तो हमें एक काम करने की ज़रूरत है। हमें पिता के पास जाने के लिए हमें प्रभु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वही एक माध्यम है जो प्रभु हमें बताता है कि हम कैसे उसकी इच्छा को पूरा किए हैं। क्योंकि जब प्रभु मसीह की बातों को हम सुनेंगे तो प्रभु मसीह अपने आप ही बोलता है कि मैंने पिता को जो सुना है वो मैं तुझे सुनाता हूँ, जो मैंने पिता से पाया है वो मैं तुझे जो बताता हूँ। हालेलुया। और जब इससे और आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10वां आयत में लिखा हुआ है, क्या तुम विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ, ठीक है, और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ पे रख कर अपने काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते प्रभु मसीह बोलते हैं, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं आपसे बातें करता हूँ, सारी बातें मेरी ओर से नहीं है, बल्कि पिता मुझ में से होकर के बोलता है। ठीक है, तो हम ये बाइबल वो माध्यम है, प्रभु मसीह वो माध्यम है जिसके अनुसार हम परमेश्वर के और करीब जा सकते हैं, उसे और नज़दीकता में जाकर के उसे हम जो है जान सकते हैं। हालेलुया। उसे हम जान सकते हैं, उसके अनुसार से हम लोग चल सकते हैं। हालेलुया। तो इन बातों को हमें समझ करके हमें चलना है कि हम कैसे परमेश्वर को जान सकते हैं। ठीक है, एक और आयत को हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 24 आयत में
पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, आमीन जीसस। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। हम जानते हैं कि पिता आत्मा है और अवश्य कि उसकी आराधना जो है करना है तो उसकी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो हम जब प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमें ये बतलाता है कि हम उसकी आराधना करना है, उसको हम जानना है, तो आत्मा में हम उसे जान सकते हैं। हालेलुया। आपको और हमारा एक सवाल होगा कि हमने तो प्रभु यीशु मसीह को देखा ही नहीं, तो हम कैसे उसे देख सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रभु अपने वचन को हमारे बीच में रख छोड़ा है और उसको जानने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसकी आत्मा से हम उसको जानना है तो हमें उसकी आत्मा में जाना पड़ेगा। और सहायक हमारे लिए परमेश्वर ने हमें दे दिए हैं ताकि हम वो हमारी सहायता करे कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसे जान सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसे जान सकते हैं, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा को हम लोग पाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें उसमें चलने के लिए, उसको जानने के लिए, उसके अनुसार से जीवन को जीने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करता है। परमेश्वर हमें सहायता करता है। तो इन बातों को हमें समझना है। जब हम उसका 14 अध्याय का उसका 18वां आयत को हम लोग पढ़ते तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। 19 आयत में लिखा हुआ, और थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। 20 में लिखा हुआ है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुझ में। हालेलुया। ये बातें जो हम लोग देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए स्वर्ग में और उसके बाद लोगों ने नहीं देखा, ठीक है, लोगों ने नहीं सुना उनके जो है आवाज़ों को। लेकिन यहाँ पर हम चेलों के लिए एक प्रॉमिस वर्ड हम प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम मुझे देख सकते हो। हालेलुया। तुम मुझे देख सकते हो और मैं तुम्हें देख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर साफ रीति से लिखा हुआ है कि 20 में, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में, यानी कि हम प्रभु में हैं। ठीक है। एक जो स्टेप हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता में है, हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। ठीक है। ये कैसे हो सकता है? यह हो सकता है पवित्र आत्मा की अगुवाई के, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा। ठीक है। पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। तो हम ये बातें समझना है कि हम अपने से हम लोग प्रभु को नहीं जान सकते, बल्कि उसके द्वारा उसको हम लोग जान सकते, उसके अगुवाई के द्वारा, उसकी सहायता के द्वारा। 26 आयत में लिखा हुआ है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे पास से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। जो पहला तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे सहायक है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर कि पवित्र आत्मा वो सारी बातों को हमारे जीवन में बताएगा जो प्रभु यीशु मसीह हमें बोल करके गए हैं। मैं आपको बताऊँ तो हम अपने बुद्धि से नहीं, मैं अपने दिमाग से नहीं उन सारी बातों को याद कर सकते हैं, लेकिन हाँ पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, पवित्र आत्मा की हर एक जो टच के द्वारा हम उसे प्रभु यीशु मसीह को और हम नज़दीकता में जा सकते हैं, उसकी अगुवाई हम जा सकते हैं, उसकी सहायता, उसकी उपस्थिति में हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कार्य नहीं है। अगर हम कहें कि ये हमारा कार्य है तो ये पॉसिबल नहीं कि हम लोग ये कार्य को कर सकते हैं अपने मन के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा। ये कार्य हम कतई नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग जो कर सकते हैं वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा और परमेश्वर की अद्भुत अनुग्रह के द्वारा। एक और आयत को हम लोग पढ़ते हैं,
हालेलुया। हम लोग 12वें आयत में हम लोग देखें 14 के 12 में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे ये बातचीत करने के लिए चाहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रह के किया वो सारे कार्यों को हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें अथॉरिटी दिया वो कार्य को करने के लिए। ठीक है, वो अधिकार को दिया है वो कार्य को करने के लिए। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, उस आयत को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, लूका का सुसमाचार उसका, आमीन जीसस, हालेलुया, उसका 9वां अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज का प्रचार करने और सब बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। हालेलुया, हालेलुया। एक और आयत को हम लोग पढ़ते हैं, अगर इसी चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं, या मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 का 7 आयत से हम लोग इसे पढ़ सकते हैं, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 का 5 से हम लोग ये बातों को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बातों को हम समझना है कि हम प्रभु में जो है अधिकार पाए हुए व्यक्ति है, वो सब सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहने के समय किए थे। हम लोग जो है मुर्दों को भी जीवित कर सकते हैं, हमारे प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे पास हो सकते हैं, चंगाई पा सकते हैं, हमारे विनती के द्वारा, हमें छूने के द्वारा परमेश्वर उद्धार पा सकते हैं। ये सारे परमेश्वर के लोगों को उद्धार हम दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है। और सारे इतना ही बल्कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ बोलते हैं 14 के 12 में कि वो सारे जो कार्य हम करते हैं उससे भी बढ़ कर के हम लोग कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमें अधिकार दे करके प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़ के पिता के पास अभी जाकर बैठा है। और तो हम यहाँ पर इन बातों को समझना है कि हम जो आज हम लोगों ने सीखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी अगुवाई के द्वारा हम इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। हम परमेश्वर को जान सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है। जैसे कि हम लोगों ने आज के आयत में हम लोगों ने सीखा कि जो परमेश्वर मसीह बोलते हैं कि जो मुझे देखा है वो परमेश्वर को देखा है। ठीक है, तो हमें उसे परमेश्वर को देखने के लिए जो हमें परमेश्वर मसीह को देखना है, उसके कैरेक्टर को देखना है, उसके चरित्र को देखना है कि कैसे परमेश्वर मसीह इस दुनिया में रहने के समय में अपने जीवन को व्यतीत किए। ठीक है, और उसे देखने के लिए बस उतना ही तक हमें सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसके अनुसार से चलने के लिए पवित्र आत्मा को भी हमारे जीवन में अगुवाई को मांगना है, पवित्र आत्मा को भी हमारे जीवन में कार्य करने के लिए देना है। क्योंकि ये वचन जो हम लोग सुनते हैं वो हम सुन करके यहाँ पर छोड़ के नहीं जाना है, वो उसको हमें कार्य करने के लिए, उसको एक्टिवेट में लाने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगना है। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन जो आपने सुना है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दिए होंगे। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्रभु में और बढ़ रहे हैं इन कार्यक्रम के द्वारा, परमेश्वर के दैनिक वचन के द्वारा। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन एक वीडियो जो है एक अध्याय को लेकर के, एक चैप्टर को लेकर के हम आपके पास में आ पाए। ठीक है, और आपसे हमें अनुरोध है कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के राज के भागी हो जाए। ठीक है, आप विश्वास करें कि हम जो एफर्ट प्रभु ने हमें अगुवाई कर रहा है करने के लिए, ठीक है, हम अपनी इच्छा से नहीं बल्कि प्रभु हमें इस चीज़ों को ये अगुवाई करता है। हर दिन हम प्रभु के पास में बैठ कर के प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु आप हमारी सहायता करें कि और भी नई नई बातों को सीखने के लिए आप हमें अगुवाई करें।
और जब हम प्रार्थना के साथ में इस वीडियो को डालते हैं उसका हम जो प्रतिफल को हम देखते हैं कि आपके बहुत अच्छे जो है लाइक हमारे पास आते हैं, ठीक है, और अच्छा कमेंट आप लोगों में से कुछ लोग करते हैं। तो लेकिन मैं कहना चाहूँगा इतना ही काफ़ी नहीं है, आप इस वीडियो को आप सेव करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, ताकि वो भी प्रभु के अद्भुत अनुग्रह को प्राप्त करें, उसके वचनों में दृढ़ बने। क्योंकि हम लोग इस ऐसे समय में हैं जब हमें परमेश्वर के वचनों को अगर हम दृढ़ता से नहीं थामे रहेंगे तो हम इस संसार में मिक्स हो सकते हैं। हालेलुया। तो हमें इस बातों को समझना है, इन बातों को सोचना है और प्रभु में और आगे बढ़ते जाना है। तो अभी हम लोग अपने आँखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देंगे प्रभु को कि प्रभु आपने हमें एक सुंदर सा वचन दिए हैं, इसलिए हम धन्यवाद देंगे। आइए अपने आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जीवित दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर से प्रभु आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आपके पास आते प्रभु, आपके पवित्र सिंहासन के पास आते हैं। खुदावन, आज जो वचन हम लोगों ने सुना प्रभु आपके विषय में जान निकले और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा और आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा आपके पास आते राजा पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायता कर रहे, मदद कर रहे। और जो आज वचन हम लोगों ने सुना प्रभु उसके अनुसार से चलने कर पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई कर रहे हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि ये जो वचन जो लोग भी सुन रहे हैं प्रभु जी और सुनने को जा रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं, उनकी हर एक आर्थिक हालातों को बदले प्रभु, आपके वचन में और भी दृढ़ता से आपके वचनों को थामते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु उन्हें सहायता मदद कर रहे हैं। उन तमाम लोग को आशीष दिए प्रभु जो प्रभु जी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं और आज जो वचन को सुनेंगे प्रभु, उन तमाम लोग को आशीष कर रहे हैं। उनके जीवन में, उनके परिवार में आपका एक बहुत बड़ा फेवर अनुग्रह मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके हर एक बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। उनके हर एक काम काजों में जो उनकी दिक्कत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सही और अच्छी तरह से हो जाए प्रभु। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों सौंपते हैं, सब आदमी में जलाल प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो के पिता, आमीन। हालेलुया। ठीक है, इन वचनों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक सेव करें। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब वचन को हम लोग डालें तो वो सारी बातें जो प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है उन सारी बातों को आपके तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। ठीक है, और अगर आप लोग का कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जो हमारे जो नीचे कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप के माध्यम से हमारा फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, उसके माध्यम से आप हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपका कोई सजेशन है, कोई कमेंट्स है, कुछ भी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। आप सबों को जय मसीह की। कल फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।